ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, योगी शिवानंद ज्ञानामृत श्रृंखला में आज की चर्चा का विषय है पूर्णिमा व्रत, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। बंधुओं, इस श्रृंखला में आज आपको पूर्णिमा व्रत के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। बंधुओं, जैसे आप जानते हो कि सनातन धर्म में व्रतों और त्योहारों का बहुत ही धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व रहा है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने अनेक व्रत और त्योहारों का विधान किया है। ये सब मानव के कल्याण के लिए और प्रकृति के कल्याण के लिए परंपराएं लागू की गई हैं, जिन्हें हम आज भी अपनाते रहे हैं। बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे पर्व और त्योहार हैं, व्रत हैं, ये सब आज के वैज्ञानिक स्तर पर भी खरे उतरते हैं। उनमें से एक पूर्णिमा व्रत भी है, जो मानव जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आज इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि योगी शिवानंद जी ने बताया, उन्हीं के शब्दों में इस व्रत का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, परंतु विषय की गंभीरता के लिए और पूरी तरह स्पष्टीकरण के लिए ये जरूरी भी है। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी इस व्रत का महत्व और इसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूर्णिमा व्रत सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के अंदर सारे दिन व्रत रखा जाता है और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की इस दिन पूजा की जाती है। सत्यनारायण के व्रत कथा भी की जाती है और रात्रि को चंद्रमा को जल अर्पित करके उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। बंधुओं, ये व्रत भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से परिवार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सदियों से इस व्रत के दिन, पूर्णिमा के दिन, पवित्र नदियों और गंगा इत्यादि में स्नान और वेददान की परंपरा चली आ रही है। बंधुओं, रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा को जल अर्पण करने के बाद यदि 108 बार ओम सोमाय नमः अथवा ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप किया जाए पूर्ण श्रद्धा के साथ और चंद्रमा की ओर देखते हुए, तो इस व्रत का फल और भी ज्यादा लाभदायक हो जाता है। इस व्रत को करने से मन में शांति, शुद्धि व स्थिरता प्राप्त होती है। ये तो बंधुओं हुआ आपका धार्मिक महत्व। अब इसका आध्यात्मिक महत्व आपको बताऊंगा। बंधुओं, चंद्रमा का संबंध सीधा मन से है। जैसा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा का जन्म मन से हुआ है। अतः यह मन की शांति, संवेदनशीलता व चिंतनशीलता का प्रतीक भी है। पूर्णिमा के दिन मन अत्यंत संवेदनशील व जागृत अवस्था में होता है। प्राकृतिक ऊर्जा तरंगें अपने उच्चतम स्तर पर होती हैं, इसलिए यह दिन ध्यान, योग व प्राणायाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह दिन संकल्प पूर्ति व अहंकार तथा विकारों के शमन के लिए भी श्रेष्ठतम है।
इस दिन व्रत रखकर अपनी शारीरिक व मानसिक स्थिति को दृढ़ करना और विकारों का शमन करते हुए आध्यात्मिक व स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त करना चाहिए। सदियों से हमारे पूर्वज ऐसा करते आ रहे हैं, जो कि आज के वैज्ञानिक स्तर पर भी पूर्णतः साबित होता है। बंधुओं, प्राचीन काल से ऋषि मुनि और संत पूर्णिमा के दिन नदियों के, सरोवरों के, गंगा के किनारे ध्यान, जप, प्राणायाम इत्यादि को महत्व देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जल चंद्रमा के इस तरंगों को मन तक ले जाता है। इसलिए मन को ईश्वर की ओर ऊंचे ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, अपनी शरीर की आध्यात्मिक शक्तियों को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए ये दिन श्रेष्ठतम है। तो बंधुओं, पूर्णिमा व्रत का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक हो जाता है। इसको अगर हम वैज्ञानिक स्तर पर भी जांचें तो आप इसको स्पष्ट समझ सकोगे कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य पूर्णिमा के दिन गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने के कारण पृथ्वी के केवल जल पर ही नहीं, पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ में तरल पदार्थ हैं उन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी दिन समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आना इसका स्पष्ट परिणाम है। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसी प्रकार क्योंकि मानव शरीर में 70% जल है, तो इस जल पर भी चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव पूर्णतः पड़ता है। उस प्रभाव का लाभ लेने के लिए ध्यान, जप आदि का विधान रखा गया है। ये जो चंद्रमा का प्रभाव जल पर पड़ता है, उससे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होते हैं। हमारे विचारों पर, व्यवहार पर चंद्रमा के इस बल का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के शरीर में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए ही उपवास, ध्यान, साधना की जाती है। इससे मनुष्य के विचारों और मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बंधुओं, इसीलिए पूर्णिमा के दिन प्राचीन काल से व्रत का और नदियों में, पवित्र नदियों में, गंगा में स्नान, उसके बाद दान आदि का परंपरा रखी गई है। तो इस चीज से स्पष्ट है कि चंद्रमा हमारे मन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, विशेषकर पूर्णिमा के दिन, और जल तत्व चंद्रमा के इस प्रभाव को मन तक ले जाता है। इस तरंगों के उतार चढ़ाव से शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए ही उपवास और ध्यान साधनाओं का विधान रखा गया है। तो बंधुओं, आज की चर्चा में आप पूर्णिमा व्रत का महत्व जान गए होंगे और ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, पूर्वजों द्वारा पूर्णिमा व्रत का विधान मनुष्य के मानव कल्याण के लिए ही रखा गया है। बंधुओं, आज की चर्चा यही संपन्न होती है।
आशा है आप इसका स्वयं लाभ प्राप्त करेंगे और अपने अन्य सभी मित्रों इत्यादि को इसका लाभ प्रदान करेंगे। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें और अपने विचार कमेंट में अवश्य प्रदान करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और हमें भी आपके विचार को जानने का अवसर प्राप्त हो। इसी के साथ ओम नमो नारायण।